শেষ আলোয়, শেষ রাঙা, শেষ আলোয় রাঙা প্রহর শেষে, প্রহর শেষে রাঙা আলোয়, প্রহর শেষে আলোয় রাঙা চৈত্র মাস, প্রহর শেষে আলোয় রাঙা চৈত্র মাস। সেদিন প্রহর শেষে আলোয় রাঙা, সেদিন চৈত্র মাস, দেখেছিলাম চোখে তোমার। সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান। চল রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি करे आह्वान। एक शिक्षा अब है बाकी, अधूरा है अब भी वाक्य पौरुष्य का। এ যৌবন জলতরঙ্গ রধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে। And apparently, at the time of the construction of the Victoria Memorial, English architects looked at that dome and said, let's break for lunch and we'll think of how we'll get that figure at the top of the dome. And when they came back, the Queens had put it up.
আরে বউ, মন টেকবে তো নতুন ঘরে? জল পিপাসা পেয়েছে বোধহয়। না, दादा एक सुनुन तो ये की रिवॉल्वर কোত্থেকে পেলে? समझ में नहीं आ रहा है। তুমি কি ওদের সঙ্গে নাম লিখিয়েছো? দাঁড়া, সেটা আমি পরিষ্কার আপনি একটু বুঝিয়ে দিন। শোনো, ওখানে ছুঁড়েছো? না আমি ছুঁড়িনি। তুই জানো না? দেখো, এটাকে খুলবে। এখানে গুলি ভরে, 6টা গুলি। গুলি ভরে বন্ধ করবে। তারপরে ডান হাত সোজা করে ধরে টিপ অফ দ্য ফোর সাইড, দ্য ব্যাক অফ দ্য ব্যাক সাইড। পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন। সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন। एला क्यों रोक दिया हमारा बैठना यहाँ भी? उन्हें तुम्हारी ओर से हटाने। अखबार में एक लेख भेजा है तुम्हारे नाम से। आपकी कलम की छाप क्या छिप सकेगी? उल्टे हाथ से लिखा है। क्या? तुमने लिखा है ये लड़के देश के लिए खतरनाक हैं। बंगाल की औरतों से तुमने कहा है तुम लोग माँ हो, उन लोगों की सजा अपने ऊपर लेकर मर भी जाओ तो वो मरना भी काम का है। पाठकों की आंखें डबडबा जाएंगी। काश तुम मर्द होती एला, तुम्हें राय बहादुर का खिताब मिलना मुश्किल ना होता। पड़ी थी एक बार इन लड़कों के संग, चिढ़ाया मुझे पीछे से छोटी इलायची कहकर। मुझे पता था हम नए हैं उनकी आंखों में, ये नहीं था उनका स्वभाव। बाद में उनके सारे स्वर सहज लगने लगे। छोटी इलायची से बाहर निकल आई थी इलादी। मीठा रस टपका किसी के गले से, उन्हीं में से कुछ भागते चले गए मौत के पीछे। नशा होता जा रहा है हमारा मकसद। मेरी छाती फट रही है। जरूरी नहीं हर एक को एक कुरुक्षेत्र मिल ही जाए। डॉक्टरी सीखने के शुरुआत में मुर्दा काटते वक्त घिन के मारे करीब करीब बेहोश हो जाया करता था। घृणा करना है इसी घिन से। तुम खुद को मां कहती हो, गलत है। शक्ति रूपा हो तुम। फुलावे में डाल रहे हैं हमें, सहन नहीं होगा इतना। हम जैसा सोचते हैं तुम वैसी ही हो जाओगी। कुछ कहना था मुझे आपसे। यहां नहीं। এখানেও কেন আসে ভাসি চারিদিক হতে শত পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর। आपने अन्याय किया है। उमा को ब्याह करने को कहा है, वो चाहती नहीं।
जानती न होगी, या शायद सही न बोली हो। शपथ ली थी आपके सामने, ब्याह करे कि नहीं। वो तब का सच था। उमा सुकुमार की ओर झुकी है। तभी उन्हें अलगाना है। चाहत की सजा? चाहत की सजा का क्या मतलब? होने क्यों नहीं देते ब्याह उसका सुकुमार के साथ? वैसे लड़के हमारे बीच हैं कितने? वो आप ही ब्याह करना चाहे उमा से तब? मुमकिन है। जिसके संग उमा का ब्याह करा रहे हैं वो क्या सोचता है? उसके लिए तो हर बंगाली औरत खुदा की अजीम नेमत है। आपने इकट्ठा ही क्यों किया स्त्री पुरुषों को एक साथ? हमारा अग्निकांड देश भर में फैला है, मन से बुझने वाला नहीं, और उससे फैलेगा नहीं जो इसे बुझाना नहीं जानता। तब तो निकाल दीजिए हमें। इतना सारा नुकसान करने को क्यों कहती हो? आप जानते नहीं? एक रोज मैंने देखा था तुम्हारी खादी में एक बूंद रंग। किसी की रात तकने तुमने पलके बिछा दी हैं। मैं जब तुम्हारे कमरे में आया था तुम किसी और की बाट जो रही थी। शर्मा मत, इसमें कुछ ऐसा बेमेल नहीं है। तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं। कहा था आपने काम करना एक मन से। चाहत का भारी बोझ तुम्हारे व्रत को डुबा दे, ऐसी तुम नहीं। लेकिन अब तुम निजात नहीं पा सकती। मैं आपके किसी काम नहीं आ पाई। तुम कब समझोगी कि तुम्हारे हाथों का रक्त चंदन स्पर्श लड़कों के दिलों में कैसी आग लगा देता है। सब फिसलता जा रहा है हाथों से। देश को हरदम माँ माँ कहने वाले तो उसके बच्चे बने रहेंगे। देश बुजुर्ग बच्चों की माँ नहीं, अर्धनारीश्वर है। लेकिन तब आप उमा का
सुना है परसों रात तुम्हारे घर में चोर घुस आया था। क्या तुम्हारा युयुत्सु किसी काम आया? कलाई तोड़ दी उसकी मैंने। ऐसा लगा था, डर था अपमान का। वो अनादि था। हमारा नादी, वो मासूम लड़का। मैंने ही उसे भेजा था। उसका इम्तिहान हो गया, तुम्हारा भी। मैं नीचे था, मैंने उसकी हड्डी ठीक कर दी। कर्तव्य की बेला में निर्मम होना ही होगा, समझी? समझी। খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে? কিসের মাসি, কিসের পিসি, কিসের বৃন্দাবন, এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন। क्या तुम अतीन को चाहती हो? जरूरत पड़ने पर क्या उसे अपने हाथों से मार सकोगी? इतना नामुमकिन है ये कि हाँ कह सकती हूँ। अगर मुमकिन हुआ तो? जानती नहीं अपने को पूरी तरह। बख्श दीजिए अतीन को। वो बंधा है अपने संकल्प से। भाई आज तो चुप रहने में एलादी ने तुम्हारा नाम धूल में मिला दिया। ये लड़की खुद तो बोलती नहीं, दूसरे को बोलने देती है। एलादी बोलती नहीं है? मैं छिपकर इनकी बातें सुनता रहता हूँ। मैं भी कुछ कहूंगा। दल के लड़कों के सामने यहाँ तक कह दिया है कि एक दिन तुम्हें पूरी तरह हटा देना होगा कि तुम अतीन को फोड़ने में लगी हो। कह कह कर सच क्यों बनाते हैं? सुना था तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इनमें से 3/4 लोग मेरी बात मानना चाहते हैं। इनके नाम नोट कर लेता हूँ। ये सब जात शत्रु हैं। एलादी, तुम्हारे चाय के निमंत्रण को बिगाड़ने में अगर मेरा हाथ है तो उसे दिल में न रखना। वैसे भी मेरी दुकान में तालाबंदी की नौबत आ गई है। हटाने का मुझे शायद अवसर आए। हट जाऊंगी बेआवाज। শান্ত ভাইয়া, অধি তুষর রোজ সকালে চটি ঠ্যাস ঠ্যাস করিয়া এখান দিয়ে চলে যাইত। ये तो सभी मायर भूमि। सड़क के किनारे 3 गुंडे लड़के वीर रस का प्रचार कर रहे थे। मैंने बगावत के सारे सबूतों के साथ उनके नाम पुलिस को दे दिए हैं। कहीं धोखा तो नहीं खा गए कनाई? धोखा खाने से शक करना कहीं बेहतर है। एक रोज शाम को मैं हिसाब कर रहा था कि फटे हाल एक लड़का आकर दबी जुबान में बोला, दिनाजपुर जाना है, 25 रुपए दे दो। मैं चीखा, बदमाश तेरी ये मजाल, मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारे लड़के उसे पैसा देने के लिए आपस में चंदा करने लगे। सबके पास कुल जमा 13 आने से ज्यादा का फंड नहीं था। तुम्हारी टोकरी की दरारों पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। अपने लड़कों को यहाँ वहां फैला दो।
क्या कोई उपाय है? बहुत पहले से। बात यह है कि तुम्हारे सब घमंडी ग्रेनेडियर लड़कों को ढांक कर रखना होगा, फिर उन्हें मलेरिया की गोलियां क्यों ना बेचनी पड़े। मुझे भी धंधा करने की इच्छा हो रही है। भाई तुम्हारे धंधे में आज नहीं तो कल दिवालिया तो होना ही है। तुम्हें मानना होगा कि एला नायाब सुंदरी है, फिर उसे हम लोगों के बीच क्यों लापटका है? एला की चाहत में ये जो लड़का आया है अतीन, उसमें पर्याप्त डायनामाइट मौजूद है। तुम्हारी भयानक लेबोरेटरी में भाई हम तो झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं। फिर भाग क्यों नहीं जाते? फल की आस जो है तुम्हें ना भी हो। आखिर में हमारे हिसाब किताब को भाड़ में न झोंक देना। उसके हर टके पर हमारे खून की मोहर लगी है। हार जीत की बात सोचना छोड़ दिया है। यहाँ हार भी बड़ी है, जीत भी। वे सब तरफ से घेर कर मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। तुम साधारण लोगों में मैंने असाधारण को रोशन कर दिया है। मनुष्यों को लेकर यही मेरी साधना है। लेकिन मेरे जैसे नासमझ को भाई तुम कैसे इस पागल तांडव में खींच लाए? मैंने असाध्य के भीतर से पुकार लगाई। वैज्ञानिक के निर्मोह से मैंने मान लिया है, जिसे मरना है वो मरकर ही रहेगा। और लेकिन उसके बाद? देश की चरम दुर्गति भी मेरा सिर नहीं झुका सकती। और हमारा क्या होगा? तुम हो क्या? देश के डूबने पर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम जैसे लोगों से मिलकर ही मेरा काम पूरा हो चुका है। उसके बाद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या तुम्हारे दिल में अंग्रेजों पर जरा भी क्रोध नहीं है? किस पर? पराये देशों पर हुकूमत करने में वे भीतर से मर रहे हैं। ये तो वही जाने। देश को देवी या मां कहकर आंसू नहीं बहाऊंगा, सिर्फ अपना कार्य करता रहूंगा। आखिर उनकी हुकूमत पराई है। और तुम्हारी उम्मीद? मृत्यु के सामने भी मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। लो, वो आ गए, रक्त गंगा बहाने वाले।
एली, एली, एली। तुम यहाँ आए कैसे? पूछे बिना? बिल्कुल छोटी सी ये जिंदगी, नियम कायदे बहुत ही बड़े। मैं तो कपड़े भी नहीं बदल पाई अब मेरे तक। साथ खूब जमोगी। मनु के कायदे से ये जोड़ा अधर्म होगा। ये पोशाक देखी। कौन कहेगा इसे पोशाक? और क्या कहेगा? शब्द नहीं मिल रहा। ये टेढ़ा मेढ़ा थिगला क्या नुमाइश है तुम्हारी सिलाई की? दर्जी को भी तो दे सकता था इसे। उसका भी कोई आत्मसम्मान है। दे देते मुझे। तुम पर नए जमाने को संस्कारित करने का भार पहले ही है, उसमें इस पुराने कुर्ते को भी जोड़ दो। क्या कहा? तो इस सकल संसार में तुम्हारे पास यही एक कुर्ता है? गए जमाने में अतीन्द्र बाबू के पास बहुत से और बहुत तरह के कुर्ते हुआ करते थे, तभी बाढ़ आई। तुमने कहा अपनी भाषण में, जब आंसुओं से भीगे इन दिनों में नागरिकों के पास अपनी लाज बचाने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। हंस लिया दिल ही दिल में। पता था मुझे कि कपड़े रखे हैं तुम्हारे बक्से में, जरूरत से कहीं ज्यादा। मैंने ला दिया अपना संदूक तुम्हारे चरणों में। तालियां बज उठी खुशी से। बात हुई कोई ये भी? जानती कैसे मैं? दे दोगे सब कुछ? तुम्हें आश्चर्य इसमें क्यों है? तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझसे? चलो बैठक में चलें। यहाँ भी जगह है बैठने की? अचानक कुछ याद आ गया। लेकिन याद नहीं आ रहा किसी तरह भी किसे कहाँ पढ़ा था। यही है तुम्हारा जरूरी काम? सोच के बताना जरा, ये किसने लिखी है? तुम्हार चोखे देखेছিলাম আমার সর্বনাশ। किसी जाने माने कवि की तो नहीं लगती। दूसरी पंक्ति क्या है? सोचा था तुम खुद पहचान जाओगी। सुनो। প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। देखा था तुम्हारी आंखों में अपना सर्वनाश, प्रहर के छोर पर उजास का लाल रंग। ये क्या पागलपन शुरू किया है? चैत्र मास के उन दिनों में ही शुरू हुआ था मेरा पागलपन। वे पूरे हो जाने से पहले ही डूब जाते हैं। वहीं ले जाने आया हूं तुम्हें। कोई काम तो नहीं कर रही थी? होता रहेगा काम बाद में। 4 साल भी नहीं हुए, मुकाम घाट पर स्टीमर से जा रहा था। फर्स्ट क्लास डेक में बेंच से घिरा बैठा था, अकेला। लोअर डेक में थी तुम। अचानक पीछे से आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुमने सवाल किया है, आप खादी क्यों नहीं पहनते? वहां मेरे नए जीवन के पंख फड़फड़ा रहे थे। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा सारा शरीर कांप उठा। तभी लगा इस लहजे में कुछ और भी छिपा है। बोलो, ठीक है ना? कह चुकी हूँ कितनी बार। बड़ी देर से डेक के कोने से तुम्हें ताक रही थी। कहाँ से आया है ये दूर देश का मानुष, अलग हर एक से।
इसे खींच कर लाना होगा, सिर्फ अपने पास ही नहीं, हम सबके करीब। कैसी थी मेरी तकदीर, तुम्हारी एक वचन की चाहना तब कई बहुवचन के नीचे। द्रौपदी को देखने से पहले ही कुंती ने कह दिया था, तुम्हारे आने से पहले ही शपथ ली थी देश के लिए। अधार्मिक है तुम्हारी शपथ। भीतर के हुक्म को दल के पैरों तले कुचलने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस सजा का कोई अंत नहीं है अंतु, भोग रही हूं दिन रात। अंदर झांक कर देखो, हार गई हूं मैं। खत्म होने को ही नहीं आ रही है हार। हर पल जंग, हर पल हार। তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। सोचा चढ़ जाऊं तुम्हारे डिब्बे में और कह दूं जल्दी में गलती से यहाँ आ गई। मुश्किल क्या थी मुझे स्वीकारने में? क्या नाकाफी थी तुम्हारी चाहत? शपथ ली थी ब्याह करूंगी नहीं। अगर ना भी ली होती ब्याह तब भी मुमकिन नहीं था। नाराज ना हो अंतु, संकोच है चाहत का। दीदी दीदी, अपने अंतु दादा को प्रणाम नहीं करोगे? शाबाश, सिर झुकाना ही है तो सिर्फ एक ही के पैरों पर। कल माँ की बरसी है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। क्या श्राद्ध के लिए किसी को बुलाना है? नहीं। तब क्या? 3 दिन के लिए पढ़ाई की छुट्टी। खरगोश का पिंजरा बनाऊंगा। खरगोश तो एक भी बाकी नहीं है तेरा। खरगोश की तो कल्पना की जा सकती है, असल काम है पिंजरा बनाना। जा, तेरी छुट्टी। इसे वश में नहीं कर सका। तो अखिल दंगे होने के आसार हैं। इस बंदर से कैसे हार मान ली? तीसरा पक्ष जो है बीच में, मैं हूं कहां? मैं बड़ी हूं तुमसे उम्र में। तुम 28 की हो और मैं 28 से कुछ महीने ज्यादा का। ये सब ब्राह्मी लिपि में ताम्रपत्र पर तो नहीं लिखा है। मेरे 28 कहीं ज्यादा है तुम्हारे 28 से। अब भी खुली है तुम्हारी खिड़की अनागत की ओर। समझना नहीं चाहती मेरी बात किसी भी तरह एली, पर यह तो न कहो कि नहीं आया है मेरे जीवन में अनागत। जो आया है वो तुम हो, तब भी वो आज तक अनागत है।
क्या हमेशा के लिए उस दिशा में खिड़की खुली रखूं? उस शून्य में गूंज रही है सिर्फ मेरी ही आवाज। चाहता हूं, तुम्हें चाहता हूं, पर दूसरी ओर से कोई आवाज आती नहीं। जिस वक्त मिलने पर शुभाकांक्षा पूरी हो सकती, हमारा मिलना तब हुआ नहीं। वरना क्या होता? अपने जैसे साधारण मानुष को तुम्हें देकर जंजीरों से बांधने की कामना तक से डरती हूँ। देखा है अपनी आंखों से कैसे लताओं के जाल ने वृक्ष को बढ़ने से रोक दिया। एला, जो पाता है वही जानता है। जन्म से ही हमारा अपमान किया है प्रकृति ने। हम थामे हैं इस जगत में बायोलॉजी की उसी संकल्प को। बहुत बड़े हैं पुरुष हमसे। क्या दिमाग से? दिमाग से ही तो। उन्हीं के दिमाग से होकर जाता है प्रकृति को पार करने का रास्ता। शर्म आती है एला तुम्हारी बातें सुनकर। देख रहा हूं अपने इसी देश में पुरुषों की कायरता। तुमने शपथ ली बयान ना करने की। परखने का भार तो तुम्हारे हाथों में था। मुझे क्यों नहीं परखा तुमने? किसी भी तरह भूल नहीं पा रहे मेरी शपथ। नहीं भुला पा रहा। तुम कहती हो बहुत बड़े हैं पुरुष। तुम्हें डर है छोटा कर सकती है स्त्रियां उन्हें। वे संसार में ले आई हैं कलाकार की साधना, रंग में, सुर में। अपने देह मन प्राण में लाई हैं अखत प्रकाश। অনন্তরু সৃষ্টি করলেন সাই শুনি মানবের উত্তর কিছুই নাই। দেব দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবের কি হবে? হরি 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 রং রঙ্গে ছাপ দিবে প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে। হরি 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 রং রঙ্গে ছাপ দিবে প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে। হরি 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 রং রঙ্গে ছাপ দিবে প্রাণ আজি সমর औरत की आंखों से पुरुष को देखा है मैंने, तभी सब कुछ को हटाकर देख सकी हूं उनकी अच्छाई। देश के बारे में सोचती हूँ जब भी, सोने के टुकड़े जैसे इन्हीं लड़कों के बारे में सोचती हूँ। वही देश है मेरा, उनकी ही माँ हूँ मैं, उनकी ही बहन, बेटी। वक्त आ गया है साफ बात करने का। देश को या किसी और को मुझे सौंपने वाले तुम हो कौन? तुम दे सकती थी अपना ऐश्वर्य, लेकिन उसे छोड़ तुम मुझे देश दे रही हो।
समझ नहीं पा रही मैं। तुम्हारे दल के जिस मनगढ़ंत देश में मेरी जगह तय की गई है, वो किसी और के लिए जो भी हो, मेरे लिए वही पिंजरा है। तुम क्या जानो, छिन्न भिन्न हो गए हैं मेरे डैने। भूले तुम खुद क्यों अंतु? भुलाने की अपार शक्ति है तुम लोगों में, वरना अपने पर शर्म आती। पर ये दोष मेरा कैसे? बता रहा हूं वही। भुलावा देकर तुम वहीं ले जाती जहां तुम्हारा अपना संसार है। दल की जुबान में बोलूं कि संसार को निश्शेष कर दिया है तुम लोगों ने, सिर्फ एक कर्तव्य पथ में, जहां चक्रा है मेरे जीवन का स्रोत। मनुष्य बहुत देर तक कुड़ियों का नाच नहीं कर सकता। अंतु शुरू में ही मेरा अपमान कर भगा क्यों नहीं दिया मुझे? तुमसे मिलना चाहता था, बंद था सीधा रास्ता, हार कर टेढ़े पर चल पड़ा। मेरे मरने के बाद अपने दोनों हाथों से बुलाओगी वापस मुझे, बुलाओगी अपने सूने दिल के करीब, हर दिन, हर रात। मत बोलो ऐसा। जब उम्र कम थी, ठीक से बोल नहीं पाता था, मन के धुंधलके में उठती रहती थी तरह तरह की कल्पनाएं। बड़े होकर साहित्य के संसार में प्रवेश किया, काल के धूल धक्कड़ के परे अटल नजर आया वाणी का सिंहासन, जिसके कदमों पर लौट लौट कर आ रही थी युग युगांतर की तरंगे। कितने दिनों तक सोचता रहा, उसी सिंहासन को संवारने आया हूं मैं भी। तुम्हारा अंतु हमेशा बातूनी था, उसे दल की शतरंज में घेर लिया है। अदृश्य आवरण है वाणी का मेरे चारों ओर, जो साहित्य के संसार से उतरकर भीड़ को हटाए रखता है। मैं हमेशा से ही मुक्त हूं, फिर तुम्हारे मास्टर क्यों भरोसा करते हैं मुझ पर? सबके साथ मिलकर सबके जैसे नाचना पड़ता तुम्हें, जो तुम किसी भी तरह नाच नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास इसीलिए ही है। साधारण पुरुष होते तुम तो साधारण स्त्री जैसी तुमसे डरती, लेकिन तुम्हारे साथ डर किस बात का? मैं हूं कायर। जब वक्त था, तुम्हारे इनकार को भेद कर क्यों नहीं छीन ले गया तुम्हें? दुश्मन मेरे, छीन कर नहीं लेना होगा मुझे। वो हमें देख न ले। बखूबी जानता है अपनी जाने की जगह। मेरा सारा शरीर सिमट जाता है उसे देखते ही। एली सहन नहीं कर पाता उसे मैं भी। उसकी मोटी मोटी आंखों का लालची स्पर्श। बोटू यहाँ नहीं। एलादी, कपड़े बदलने गई हैं, बाहर चलो। कपड़े बदलने? इतनी देर से? हाँ, मैंने देरी करा दी। 5 मिनट। वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई आए। और आप? मुझे छोड़कर। अपवाद की राह फिसलन भरी होती है, बहुत दिनों तक काम नहीं आती। कह देता हूँ। चिट्ठी दीदी के लिए।
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। চিনে ফেলেছে। পালা পালা পালা, চল তাতে চল। কোথা দিয়ে যাবো? এই যে এই গয়নাগুলো পেয়েছি। वंदे मातरम, वंदे मातरम। শোনো অতীন, ঘটনাগুলো কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওরে এত বড় সাহস, ওরা আমার শাসায়। আরে শালা, তোরা তো জানিস যে আমি কি করতে পারি আর না পারি। আমার কিন্তু সহ্য হচ্ছে না। তুমি যদি বলো, আর শোনো, তুমি কিন্তু পিছপা হবে না। আচ্ছা ভাবো তো, দেশের জন্য কেউ ভাবে না? আরে আমরা শালা কি নিজেদের জন্য করছি? যা করছি দেশের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে। বেজন্মার বাচ্চার প্রেম জেগেছে, জেগেছে তো কি দেশের ক্ষতি করে? মাঝে মধ্যে মনে হয় কি জানো, আমার কিছুই আজকাল ভাল লাগে না। ওদিকে ফেউজ লেগেছে পুলিশের, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। কি ব্যাপার? এই মাতৃভূমির শপথ বলছি, আমি আমি ওদেরকে ছাড়বো না। অতীন, কি হলো তোমার? অতীন, আসবে যদি শূন্য হাতে, আমি তাইতে কি ভয় মানি। জানি জানি বন্ধু জানি, তোমার আছে তো হাতখানি। আধার থাকুক দিকে দিকে, আকাশ অন্ধকার, তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয়ে ভরা। তুমি ব্যক্ত করো আর্দ্র হাত, এসো সব সাজ খুলে ফেলি। দুই হাতে আপন্ন সংসার নিয়ে চলো ঘরে। জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে, এখন জীবন মরণ দুদিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।
किधर जाता है? रुक जा। रुक। छोड़ेगा नहीं। रुक जा। মাস্টার, क्या ये लड़के अब हमारे खिलाफ जाएंगे? बताइए आप। এতদিন কোথায় ছিলে? মনে পড়ছে না আমাকে? নাটোরের বনলতা সেন আমি। দেখো, তোমাকে দুদণ্ড শান্তি এই হলো সেই দিয়েছিলাম। জায়গা যেখানে মাতৃহত্যা হয়েছিল। মাতৃহত্যা? হ্যাঁ, লোকে বলে বাড়িটা নাকি অভিশপ্ত, এখানে ভূতের বাস। স্যার, তাহলে আসি। আচ্ছা, ঠিক আছে। यहाँ पे एक पुरानी हवेली है, इसके ऊपर अभिशाप की छाया है। 150 साल पहले यहाँ एक मातृ हत्या हुई थी। कहते हैं यहाँ पे भूतों का वास है। লক্ষ্য পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ। आप यहाँ? जासूसी करने निकला हूँ। मजाक क्यों कर रहे हैं? मेरी चाय की दुकान में शनि घुस गया है। हार के जासूसों के रोस्टर में अपना नाम दाखिल करना पड़ा। बाबू, जिन लोगों को सिर्फ नीमतला घाट की सड़क नसीब हुई है, उनके लिए वही ग्रैंड ट्रंक रोड है। चाय बनाने की जगह अब खबरें बनाना शुरू कर दिया है। भाई, जो जाल में खुद ही फंस जाता है, उसे और थोड़ा खींच देता हूं। क्या अब मेरी बारी आ गई है? बोटू ने पूरा इंतजाम कर दिया है। पिछले घर में तुम्हारी डायरी खो गई थी। एक दिन तुम लिख रहे थे, मैंने धोखे से तुम्हें बाहर भेज दिया और उसे उठा लिया। भाषा के ऐसे तेज, ऐसी मिठास को मैं पहले नहीं जानता था। उसमें कई रहस्य हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के बारे में नहीं है। ठीक किया क्या ये? पूरी डायरी में तुमने एक भी अच्छी बात नहीं लिखी है, किसी के नाम नहीं है। बोटू अगर तुम्हारे पीछे ना पड़ा होता
तो भी ये डायरी तुम्हारी गृह शांति के लिए पर्याप्त थी। सब कुछ पढ़ लिया? देश का भारी नुकसान किया है भाई ने, तुम्हें दल में शामिल करके। क्या जानते हैं सब लोग आपके इस नए धंधे के बारे में? कोई नहीं जानता। मास्टर भी? उन्होंने मुझसे पूछा तो नहीं और मेरे मुंह से सुना भी नहीं है। फिर मुझे क्यों बताया? मैं सेंटिमेंटल नहीं हूं और न बेवकूफ, इसीलिए डायरी नहीं लिखता। मास्टर? उन्हें खबर सुनाई जा सकती है, दिल का हाल नहीं। मुझे पता है अपने दल का लड़का जो नीचे गिर जाता है उसे मेरी तरह झाड़ के पुलिस के पास फेंक आते हैं। 24 घंटे दे रहा हूं, उसके बाद अगर तुम नजर आए तो मैं तुम्हें खुद हवालात पहुंचाऊंगा। मैंने सब कुछ तफसील से लिख दिया है। सुनो, जीते जी कभी भी यहां लौट के मत आना। बाबू, आखिरी दिन की तरह मिलने। मैं तो साहब यहाँ बस अपने एक मित्र से मिलने आया था। हाँ, नमस्कार।
नानी नानी ते नैनम का जाड़ा कुड़ी गई के ने गोपी कुली किन में से दादा रांडी से छाड़ी भी रायबाड़े में से दादा इंदा हो के ना रायबाड़े में से दादा इंदा हो की ना नहीं रह सकी मैं। पता यहाँ का मिला कैसे? बताया नहीं मुझे तुमने तो। दिन कितने बीत गए तुम्हें देखे। रोक क्या लगी मेरे घर आने पर? तुमने उसे तुरंत मान लिया। गहरी मेरी चाहत रात दिन अजगर की तरह मुझे लपेट कर पीस डालना चाहती थी, लेकिन हिला भी नहीं मैं। जानते हैं मास्टर इस बारे में? एली, ब्रिटिश हुकूमत की दया से जब इस भुतैले इलाके की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक कोई बंगाली भद्र महिला तशरीफ नहीं लाई यहाँ। एहसास है मुझे अपनी गलती का, लेकिन तब भी तोड़ूंगी कायदे। बोलो, आने से मेरे खुश तो हो। कुछ भी कर सकता हूँ उसे साबित करने। मैं चाहूं तो बांट लेंगे ये जुर्म आपस में। एक दिन मैंने देखा था, आश्चर्य में डूबा, बसंती रंग में भीगा तुम्हारा चेहरा। छूट गया वो सब तो किसी और युग में। चौंक गई ना मेरा ऐश्वर्य देखकर? यहाँ खुले रखने पड़ते हैं अपने पैर। जूट मिल मजदूरों की बस्ती है कुछ दूर पर। वे फल फूल दे जाते हैं, दूध ला देता है कोई अगर उसके पास गाय है तो। अंतु संदूक किसकी है? गरीबी की मार एक मारवाड़ी को यहाँ ले आई है। दिवाला हो चुका है 3 बार उसका। मुझे शक है वही उसका धंधा है। उसके भतीजों की ट्रेनिंग एकेडमी लगती है यहाँ बरामदे में। रंगे कपड़े रखकर इस संदूक में वे चले जाते हैं। मेरे कंधों पर और भूतों पर भार है रखवाली का। दलाली करते हैं ये मारवाड़ी कलकत्ते में न जाने किसकी। मेरी माली हालत जानने की कोशिश करते रहे। समझा दिया मैंने उन्हें। मेरे पुरखों का सब कुछ उनके पुरखों के पास पहुंच गया है।
बुला चला ना बैठे ना लड़का ना बुलाना मैंने ए समीर आई चला डी ना काम कर रुकोगे यहाँ कब तक? इस आंगन में चलती रहेंगी लीलाएं रंगों की, सिर्फ धुल जाएंगे अतीन्द्र बाबू दूर दिगंत के पीले रंग में। कहाँ होगा अगला ठिकाना तुम्हारा? क्या मैं अंदाज भी नहीं लगा सकती कि तुम कहाँ रहोगे? ढोता रहा इन सबको कितने दिनों तक कि कहीं भूल न जाऊं अपनी जात, और आज ये देखो। माफ करो अंतु, माफ कर दो मुझे। बिना तुम्हें जाने ही इस राह पर ले आई। नीचे उतरकर उस मंच से देखो मेरा चेहरा और कहो, सखा मेरे, आओ बैठो मेरे आधे आंचल पर तुम। कह सकती मैं शायद। मैं भटक गया हूँ अपने रास्ते से, अपने भीतर की बदहवासी के कारण। बहाना भर हो तुम तो। जीविका को तुम्हारी मैंने ही डुबा दिया। मुझे दिख रहा है छिन्न भिन्न हो गया है तुम्हारा जीवन। कितना वक्त लगा तुम्हें अपने असली रूप में आने में। बताओ मुझे, मेरी गलती के बाद भी गलती क्यों की तुमने? व्यंजना है वो मेरी। अगर वो दुख न उठाया होता तो तुम मुंह फेर कर चली गई होती। कहो मत कि वो देश प्रेम था। क्या देश का इससे कोई ताल्लुक नहीं है अंतु? देश तो बीच में आ गया। पुश्तैनी घर है मेरा और कुछ और रुपए। मेरा इतना कहा मान लो। संकोच न करना मुझसे रुपए लेने में। मुझे पता है तुम्हें इसकी बेहद जरूरत है। हम इकट्ठा करते हैं छोटी मोटी चीजें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, अपनी चाहत के लिए भी। काश ये तुम्हें समझा पाती। नारायणी स्कूल का हिसाब कर रही थी उस दिन। तेज हवा में चोट खाए चील की तरह तुम्हारे करीब आकर बैठ गया मैं। देखा तक नहीं तुमने सिर उठाकर। दर्द नहीं हुआ जरा भी तुम्हारे किसी कोने में। दिल में मैंने तय कर लिया और ज्यादा कीमत चुकानी होगी शायद। छीन कर फेंक क्यों नहीं दिया मेरा हिसाब किताब? इच्छा करते हो पर तुम्हारी रुचि रोक देती उसे सामने आने से। अपनी कामना की कुलीनता को खत्म नहीं कर सकता मैं। मुकाम घाट से जब मेरा जहाज चला था, तुम्हारे लिए क्या पुरानी हो चुकी है उस दिन की बात? मैं कुली के इंतजार में ताक रहा था इधर उधर। तुम आई बिल्कुल पास मेरे और बोली, कुली चाहिए। अरे अरे क्या करती है, क्या करती? मैं बोलूं जब तक तुमने उठा लिया उसे। मैं बोली, क्या बोली? शर्माती है तो उठा लीजिए मेरा बक्सा। उठाना पड़ा मुझे 7 गुना भारी मेरे बक्से से। किसी तरह खींच ले गया तुम्हारे पास। तुम्हारे चेहरे पर आ गई बेआवाज़ हंसी की छाया। मत कहो, शर्माती है। कैसी थी तब? सहन कैसे किया होगा तुमने? मोह कहा जाता है उसे। लाल रोशनी में जल गंगा का हिल रहा था। ये दुबली फुर्तीली काया उस लाल उजास में सदा के लिए ठहर गई है मेरे मन में। आ गया हूँ कितनी दूर तुमसे, कितनी दूर जान तक नहीं सकती तुम वो सब। बताती क्यों नहीं मुझे अंतु? तुम्हारे ये बेलिहाज बालों के गुच्छे आंखों के सामने झूल रहे हैं। थकी हुई आंखों पर दुख की छाया। चारों ओर खत्म होता दिन का उजाला। अनोखा है ये सब, समझ नहीं पाऊंगा मैं इसे किसी को भी। क्या कह रहे हो अंतु?
कुली लगेगा? अरे क्या करती हैं? शर्म आ रही है तो उठा लीजिए मेरा बक्सा। নারায়ণগঞ্জ ছাইরা মহদনগঞ্জে দিলাম ছাড়িয়া হ্যাঁ এসে গেছে। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার? খুঁজছিলেন কিন্তু তোমাকে। যেও কিন্তু। বাইরে কাউকে বলার দরকার নেই। অবশ্যই যাব। কাউকে বলবি না। না। ব্যাপারটা যেন গোপন রাখতে হবে। হ্যাঁ, খেয়াল রাখিস। আচ্ছা দেখা আন্দোলনের এই পর্যায়ে এখনো পেছনে কোনো জায়গা নেই। দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করো না। ভেবেছিলাম আজকে অন্তত সময় আসবে। তুমি কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নাকি? না, শেষ মুহূর্তে একটা কাজ পড়ে গেল, সায়েন্সকে অস্বীকার করার জানোই কোনো তো মানে হয়, কিন্তু তার সীমা কত? আমাদের ব্যাপার। তুমি কাজের মানুষ, কাজ তো পড়বেই। তা বলতে পারো। এই দিনটা তো রোজ রোজ ফিরে আসবে না। কেন? কল্পনা অনাদি? করলে ফিরে আসবে, কল্পনা করতে তো কোনো দোষ এই নেই। তোমার নাকি মাথা ধরেছে? আমি এটা লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। টান রাখে খুব ব্যথা মৃত ও লাগছে না? জাগ্রত পৃথিবীকে, টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা। খুব ব্যথা করছে? শ্লোক আওড়ায় গেছে মৈত্রেয়ী কবে, রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্মিলা। এসব ভাবনার এখন কি আর কোনো মানে আছে? দাঁড়া আমি ডেকে আসি। হ্যাঁ, বিষয়টা সত্যি ভাববা। मुझे कुली बस्ती में मकान लेने को कहा था। সবাই তুললে হয় না। একেবারে প্রস্তুতি मजा आता था मुझे तुम्हारे इस महान उद्देश्य में। डेमोक्रेटिक पिकनिक मनाने लगा मैं भी। मैं घूमा गाड़ी वालों की बस्ती में भी, उनके बीच रहा, चलता रहा मैं कई तरह से। बेशक ऐसे महान लोग हैं, सुर निकाल लेते हैं जो हर सांस से। सुर निकाल पाना हम नकलचियों के वश में नहीं है। किस शौक के मुंह से कह रहे हो ये सब? बावजूद अरुचि के अर्जुन को कृष्ण ने वीरता का कर्तव्य करने को कहा था। ओंतु, क्या कहा होता कृष्ण ने तुमसे? भूल गए हैं बहुत पहले ही मेरे कान में। जो राह नहीं है तुम्हारी, उससे तुम लौट क्यों नहीं गए? जानता नहीं था कई बातें, करीब से देखा ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने जिनके पांव छू लिए होते अगर वे छोटे ना होते उम्र में। उन्हें क्या क्या नहीं देखना पड़ा खुद अपनी अपनी आंखों से। सामना करता है जो ताकतवर का, वो उसकी बराबरी पर आ जाता है, यही शान है उसकी। कल्पना की थी मैंने उसी शान की, कोई नहीं समझा मेरी बात। कहना तो गलत होगा, लेकिन वे थे कितने से। छोड़ क्यों नहीं दिया उन्हें तब फिर? तब तक चारों ओर से उन्हें जाल ने जुर्म के घेर लिया था। हार के आखिरी छोर पर हम लोग गुम हो जाएंगे। कौरव लाने उतरी थी, पर शर्म बढ़ती जा रही है हर दिन। अब क्या करें हम?
कर्मफल यहाँ का यही चुका कर जाना होगा। तुम्हारे सामने आज मान रहा हूं, जिसे देशभक्त कहते हो तुम लोग, मैं वो नहीं हूं। देशभक्ति से भी जो ऊपर है, उसे जो मानते नहीं, वे सिर्फ पार होना चाह रहे हैं। नकली व्यवहार और आपस में अविश्वास उन्हें एक दिन डाल देंगे दलदल में। भयंकर झूठ का पृथ्वी के सभी राष्ट्रवादी उछल उछल कर ऐलान करने में लगे हैं। सच कह सकता मैं, लेकिन वापस लौटाऊं तू? जिम्मेदारी गलत जगह की भी निभानी होगी आखिर तक। वापस लौटाऊं तू? जिस विश्वास में इतने बरसों मेरा ठिकाना था, उसकी नींव तोड़ डाली तुमने उन्तु। बाकी नहीं रहा कोई रास्ता। रहा कैसे नहीं? ले जाता साथ तुम्हें अपनी राह, अगर मुश्किल भी होती, लेकिन नष्ट हो गया हो धर्म जहां। अपना साथी नहीं बना सकता तुम्हें। रहने दो ये सब। इस जीवन की नाव डूबने के आखिरी लम्हों में अभी भी कुछ सच बाकी है। सुनूं वही तुम्हारी जबान में। কি করছো? হিসেব মেলাচ্ছি। তোমার কাছে বসতে পারি? বলি তোমার পাশে বসতে পারি? যা খুশি। আমি এখানে বসলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে? না। कहो, चाहा है मैंने तुम्हें। हाँ, चाहा है। कहो, मैंने तुम्हें चाहा है। कहो, नहीं रहूंगा जब मैं, ये चाहत रहेगी तब भी तुम्हारे मन में। कुछ तो ले लो हाथों से मेरे, ये लो हार गले का। मुझे ले चलो संगिनी बनाकर। मेरा रास्ता तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा भी नहीं है ये रास्ता। इतना जान लो, मैं जिंदा नहीं रहूंगी एक भी पल तुम्हारे जाने के बाद। जा रहा हूं। रुक जाओ और थोड़ा। कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं कुछ। इला, यहाँ की खबर तुम्हें किसने दी? बोटू ने। तब भी तुम इसका मतलब नहीं समझी? अगर तुम्हें मार सकता तो अभी मार डालता। जाओ, घर जाओ, टैक्सी बाहर है।
अखिल बोर्डिंग से फिर भागा है? कितनी बार कहा है यहाँ मत आओ, मारे जाओगे। पिछली बार फान कर रहा है बगीचे में एक दाढ़ी वाला। तुम्हारे कमरे को मैंने भीतर से बंद कर दिया। सुनो, पैरों की आवाज। मेरे वीर, ये मुझे दे दो। डरो नहीं, मैं हूँ ओंतु। दाढ़ी वाला कहाँ गया? दाढ़ी बगीचे में होगी, बाकी तुम्हारे सामने है। जाओ, दाढ़ी को नहीं ढूंढोगे? ओंतु, ये तुम्हारा चेहरा? खूबसूरत नहीं बचा? क्या बीमारी ने घेर लिया है? खाना तो नहीं खाया होगा। वक्त बर्बाद मत करो। क्यों आए हो ओंतु? वो इंतजार में है तुम्हारे। क्यों आया हो बता जाऊंगा जाने से पहले। जितनी देर हो सके बुलाए रखना चाहता हूँ उसे। बंद करके आता हूँ नीचे का दरवाजा। छत पर चलो, निकाल दिए हैं मैंने नीचे के सारे बल्ब। फिक्र मत करो एला, मन ऐसा बना लो जैसे हुआ ही ना हो कुछ। ठंडा क्यों है बर्फ सा तुम्हारा ये हाथ? कांप रहा है, लाओ गर्म कर दूं। डर लग रहा है एली। डर? किससे? हर एक से, हर लम्हे से। डर लग रहा है तुम्हारे लिए ओंतु? एली, ले जाओ अपने मन को 100-150 साल पहले उस सुनसान रात में जहां हम बैठे हैं। वर्तमान डराता है मुखौटे पहनकर। इस मुखौटे को खींचकर फेंक देती है मृत्यु। ये उसकी ज्यादती नहीं, जालसाज है जिंदगी। अपनी इबारत में उलझाए रखना चाहती है हमें। मौत आती है, ठहाके लगाती है और धो डालती इस फरेब को। वो हंसी डरावनी नहीं, वो हंसी है शिव की, शांत और सुंदर। मोह की रात का अफसान। कैसे देखूं इस तरह ओंतु? सोचती हूँ तुम लोगों के बारे में तो लगता है मरना कहीं आसान है। क्यों लग रही है मृत्यु भाग निकलने की राह? उसी की विशाल बाहों में हम दोनों हैं इस रात। 3 बरस पहले मनाया था मेरा जन्मदिन, याद है? खूब याद है। अचानक मोतीलाल बोल उठा, हाथ पैर मटकाकर, आज नए युग में नया जन्मदिन है अतीन्द्र बाबू का। मैंने उछलकर हाथ रख दिया उसके मुंह पर। पोटू बोला, अतीन बाबू, ये तो भ्रूण हत्या हुई। वे अपना रंग नहीं चढ़ा सके मुझ पर। नादान थी मैं ओंतु। सोचा था तुम्हें अपना पदातिक बना लूंगी। खामियां थी तुम्हें उन दिनों ढेरों। खत्म कर दिया तुमने वो सब। तब क्यों बोल रहे हो आज? मन के किसी पश्चाताप के कारण तुम मांग रही थी उस दिन माफी मुझसे कि दूर कर दिया तुमने मुझे अपनी आजीविका से। बहुत दूर छिटक गया हूं अपने जीवन की राह से। मैंने अपना स्वभाव खुद तोड़ डाला, लेकिन तुम तोड़ नहीं सकी अपनी वो कसम जिसमें कोई सच नहीं है। जाता नहीं किसी तरह भी मेरा विस्मय। मैं नहीं जानती थी इतनी शक्ति है मुझ में। तुम्हारी शक्ति नहीं है तुम्हारी। कैसा अनोखा स्वर तुम्हारे गले से निकलकर आकाश में मेरे मन के फैल जाता था धुंधल के सा। मैं अपने बिखरते जीवन का अपमान करता गया। बोलो, बोल दो जो बोलना है, जरूर बोलो। मत करो दया मुझ पर।
कीमत नहीं चुका पाई मैं। माफ भले ना करते मुझे, लेकिन इस आग के भीतर क्यों चले आए? जानती हूं मैं, तुम जिंदा रहना नहीं चाहते, तो फिर सिर्फ मुझे दे दो अपने कुछ दिन। जिसने अपना सच खो दिया उसके साथ से होगा क्या? सच तुमने खोया नहीं अंतु, अटूट वो तुम्हारे भीतर है। मेरे स्वभाव का बाकी रहा ही क्या? यही है सबसे बड़ी हत्या। आज इच्छा हो रही है खुशनुमा बातों की। मन नहीं लग रहा है अंतु। उसके लिए हमारे जीवन में सिर्फ ऐसे ही कुछ हल्के फुल्के किस्से हैं जो सिर्फ 2-4 दिनों के फर्श पर बिखरे हैं। अच्छा बोलो अंतु। खाना खत्म हुआ जन्मदिन का। नीरद गिरीश घोष की मुद्रा में दोहराने लगा पलासी का युद्ध। मेरा मन थक गया। तभी 2 लोग गुजारिश करने लगे भवेश से गाने की। बिना हारमोनियम के नहीं गा सकता, वो बोला। गनीमत थी वो मुसीबत नहीं थी वहां। उम्मीद हो चली अब हमें छोड़ देंगे अकेला। तभी शोतू करने लगा बहस। मनुष्य कब पैदा होता है, जन्मदिन पर या जन्म तिथि पर? रोका जितना उसे वो उतना ही बकता गया। बहस से बदबू आने लगी देश की आत्मा की। आवाजें बढ़ने लगी। खतरा पैदा हो गया दोस्ती को। बहुत गुस्सा आया तुम पर। बस बहाना था मेरा जन्मदिन। मकसद क्या था और क्या बहाना था, इस पर बाहर से मत सोचो अंतु। सजा की हकदार हूं मैं, नाइंसाफी की नहीं। कोई आ रहा है। अखिल। दीदी खाना। खाना खाने चलो अंतु। रहने दो, गुस्सा ना हो अखिल। फैलता चला जा रहा था जन्मदिन। हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था कोई। हारकर तुमसे मैंने कहा तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, अभी तो उठी हो इन्फ्लुएंजा से। बोटू बोला क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है यतीन्द्र बाबू? साथ चलिए ना सबकी। कहाँ? मैथुरों की बस्ती में अचानक पहुंचकर उनकी शराब छुड़ाएंगे। मैं बोला शराब तो छुड़ा दोगे, लेकिन दोगे क्या उसकी जगह? नतीजा ये हुआ कि जाने वाले रुक गए। तुम्हारे कमरे के सामने पहुंचकर चलना बंद कर दिया पैरों ने। मैंने अपनी जेबें टटोली और बोला शायद कलम छूट गई। बोटू बोला मैं ले आता हूं। और लपका छत की ओर। मैं भागा उसके पीछे। मुस्कुराते हुए वो बोला देखिए कहीं किसी जेब में ना हो। मुझे कहना पड़ा आखिर साफ लफ्जों में। बोटू बोला मुस्कुराते हुए नाराज क्यों होते हो अतीन बाबू, चला जाता हूं। एली सुनो, कोई ये दे गया है औतिन बाबू के लिए। कौन है? आने दो उसे कमरे में। नहीं आने दूंगा। डरो नहीं, उसे बहुत बार देख चुके हो। अखिल जाओ तुम, बेवजह डरो मत। बोटू है क्या? नहीं। बोलो ना कौन आया है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मन किसी भी तरह लगा नहीं पा रही अंतु। छत पर आ गई तुम उठकर। महकने लगी रजनीगंधा। छिपा रखा था तुमने फूलों का गुच्छा अकेले में मुझे देने। पहली बार थामी उस दिन तुमने मेरी गर्दन और बोली ये लो उपहार अपने जन्मदिन का।
वही पाया मैंने पहला चुंबन। आज आया हूँ पाने आखिरी। वो दरवाजे पर धक्के मारने लगा है। डरो मत अखिल, दरवाजा टूटने से पहले ही उसे ठंडा कर देंगे। तुम कहीं और चले जाओ, मैं हूं ना एलादी के लिए। कोई कुछ पूछे तो कहना आज रात 11 बजे मैंने तुम्हें जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाल दिया था। तेरे लिए अपने आंचल में मैंने 2-4 नोट बांध रखे हैं। आशीर्वाद तुझे तेरी इलादी का। और तू क्या हुआ? अखिल गया। और वो आदमी? छोड़ा है उसको भी। वो सोच रहा था बातें कर रहा हूँ सिर्फ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? डर? तुमसे? ऐसा क्यों कहा? मैं क्या नहीं कर सकता। उस दिन हमारे दल ने एक अनाथ विधवा को लूट लिया। मनमत के गांव की थी। वही ले गया था हमें वहां। पहचान गई बुढ़िया उसे। उसके बाद जिंदा नहीं रहने दिया गया उसे। यही हाथ है जिनसे मैंने तोड़ा था अपना उपवास। उन्हीं पैसों से। चोरी का कलंक सिर पर है। चोर अतीन्द्र को फंसा दिया है बोटू ने। ठीक ठीक जानता है वो पकड़ा जाऊंगा मैं। मुझसे डरो इस बीच। खुद डर रहा हूं मैं अपनी मरी हुई आत्मा के काले भूत से। आज कोई नहीं है कमरे में तुम्हारे। क्यों? तुम तो हो। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ना भी बचाए तो क्या? एलादी के भाइयों के बीच बात चल रही है कि तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। मैंने उनसे बड़ा कौन सा जुर्म किया है? जान गई हो तुम बहुत सी बातें, बहुतों के नाम पते। किस मुंह से कहूं? वो आदमी यही हुक्म लेकर आया था। तुम तो जानती हो अहमियत हुक्म की। क्या कोई खबर मिली है? पुलिस आने वाली है आज कल सुबह तुम्हें पकड़ने। खत लिखा था बोटू ने। पुलिस हमको पकड़ लेगी, लेकिन वो बचा सकता है मुझे अब भी। कैसे? उसी खत पर लिख दिया, पिशाच। खबर मिली है
पुलिस लेकर आएगा कल पोटू ही। मार डालो मुझे अंतु, अपने हाथों से मार डालो। इससे ज्यादा खुशकिस्मती नहीं हो सकती मेरी। एला, मार डालो अंती, मारो मुझे। कितना चाहा है मैंने तुम्हें, बहुत चाहा है अंतु। रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर अंतु, मार डालो। सोने जाओ। नींद नहीं आएगी। दवा लाया हूं। मेरे जागने के आखिरी लम्हे तक को तुम ही लो। क्लोरोफॉर्म लाए हो, फेंक दो उसे। ऐसा करो कि जागते हुए ही तुम्हारी गोद में ये दम निकले।